सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में जो पिछले कुछ घंटों से सभी हर महात्मा के एक वचनों पर, चाहे वो भजन रूप रहा हो, एक स्पीच का माध्यम रहा हो या कविताओं का, तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वहीं ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नज़दीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नज़रअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेमा भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं, तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार, पाठ, पूजा, एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोज़ाना जिंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हों, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त हैं तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज़ भी आ रही है, तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज़ आई और छू कर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं, एक लव इज गॉड वाली बात,
कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों का एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं। और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है। तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो जरूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएं। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप कर चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, मित्र, कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है।
मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है। उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोजाना जीवन की चीजों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं। पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, जो एक मर्यादित रूप में, जो एक डिसिप्लिन के साथ सेवा करने का एक मौका, एक ये जो रुत आ गई है, ये हम सबकी झोली में बराबर की आई है। तो उस समय सुबह तो सिर्फ सेवा दल ही इधर थे, पर अब पूरी संगत और सेवा दल है। तो दासी वही बात फिर से एक मन में जो थी वो फिर से दासी रखेगी कि ये सेवा जब है समागम पे, तो वो सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी ये सेवा दल के मेंबर्स की ही नहीं, बल्कि हर एक जो भी इस मिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो समागम अटेंड कर रहे हों या नहीं, या वो पहले प्री सेवा में आ सके या नहीं आ सके, तो जो तो सेवा दल की ड्यूटी पे हैं उनका तो जिम्मेवारी और बढ़ती है, अनुशासन के प्रति भी उनका वो एक कंडक्ट। पर साथ में हम अगर सत्संग सुनने आए हैं, हम समागम अटेंड करने आए हैं, तो वो भी हमारी सेवा ही है। और एक भी चीज़, चाहे वो हम सुनते ही भी हैं और ये बात हमारे जहन में भी रहती है कि ये जो तन मन धन, ये जो 3 शब्द हैं, जब ये सेवा के साथ जुड़ते हैं तो उसका ये क्या मतलब निकलता है कि सिर्फ एक अपने शरीर से कोई भी अगर सेवा है कि किसी की जहाँ पे भी लगी है कि टॉयलेट साफ़ करने की, प्याऊ पे या कहीं पे भी, तो वो शरीर वो कार्य तो कर रहा है। साथ में वो मन की भी बात आती है कि अपने मन को हम कहाँ रख रहे हैं उस समय, कि क्या सिर्फ हम खड़े हुए हैं, हम एब्सेंट माइंडेड हो गए हैं, या ड्यूटी पे वो अलर्टनेस नहीं रही, या फिर मन में हमारा ध्यान इधर उधर
चला गया है, चाहे हम कार्य भी कर रहे हैं पर सोच कहीं और है, वो निरंकार से नाता उस समय नहीं है। या फिर धन रूप की भी जो सेवा होती है कि जो हम एक वो उस तरह कही जाए कि एक हार्ड अर्न जो एक दुनियावी रूप में मटीरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, वो धन के रूप की भी जो हमारी सेवा अर्पण करने का जब समय आता है कि अपने साथ बैठे सब संगत की सहूलत के लिए जो वो सेवा है उसको जब देने का समय आता है, तो वो भी हम किस इंटेंशन से दे रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि आसपास वाले देखें कि हम कितनी माया रूप में सेवा कर रहे हैं, या हमारे मन के भाव की ये किसी संत के भी सेवा किसी कंफर्ट के लिए काम आए तो वो कम है। तो जैसे अभी भी हरदेव वाणी का ये भी शब्द जो हम सुन रहे हैं कि कैसे इतनी क्लैरिटी के साथ इसमें स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये फरमाते हुए, ये सेवा की इम्पोर्टेंस बताते हुए, ये हमको समझाने के लिए इतना स्पष्ट ये जो भाव पूरे ही हमने अभी सुना भी, तो कैसे अभी इस शब्द की पहली लाइन में जो मैं है, जो अहंकार की बात आ रही है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं पर मन में हमारे को थोड़ा सा भी एक कर्ता भाव जाग रहा है, एक मैं की भावना की अगर मैं आज ये सेवा नहीं करता तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था, अगर ऐसा ध्यान है मन में, तो फिर हम चाहे छोटी सेवा बड़ी सेवा तो कुछ होती नहीं, पर किसी रूप में भी हम सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा हमारी उस लहजे से वो प्रवान नहीं है, क्योंकि उस समय ये जब हम हर एक को निरंकार का अंश मानकर जो सेवा कर रहे हैं, उसकी जगह अगर अहंकार आ गया है, ये मैं भावना आ गई है, ये कर्ता भाव आ गया है, तो हम हरगिज़ वो सेवा को सेवा की तरह नहीं पर एक कार्य की तरह कर रहे हैं। और कार्य तो दुनिया में हर जगह ही हो रहे हैं, तो इधर और बाहर क्या फ़र्क रहेगा। जब तक मन समर्पित है तभी तक वो सेवा कबूल है। हाँ जी। नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में? तो जहाँ अभिमान का अभी जिक्र चल ही रहा है, साथ ही ये नम्रता का भी आ गया कि कैसे अगर मन में हमारे नम्रता होगी तभी हम निरंकार को उस तरह अपने मन में बसा सकेंगे, एक निरंकार का एहसास हमारे अंदर हो सकेगा कि अगर जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हम अगर अभिमान में चूर हैं, अगर हमारा मन वो अभिमानी हो रहा है, तो हमारे अंदर उस समय ये जो नम्र भाव है वो नहीं है, जो खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर कि सब ये करता धरता निरंकार प्रभु परमात्मा को मानकर जब हम वो भाव मन में रखेंगे तो ही हमारे अंदर ये नम्रता वाला गुण, ये अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ ये अपने आप को मिटाने का भाव मन में तभी आएगा। और यही वो भाव है जो हमें फिर सेवा की ओर ही आकर्षित करते हुए कि जब हमारे अंदर मन में वो ह्यूमिलिटी है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो हमारे शब्दों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। तो उसी को कायम रखते हुए जब इतनी नम्रता दिल में आ जाए कि वो दिमाग का अभिमान हट जाए, तो उसी समय हम वो सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। तो जैसे वो दूध का उदाहरण लेते हुए कि कैसे अगर हमें एक बूंद भी कोई, चाहे वो नींबू कह लें, नींबू का रस या कुछ भी खट्टी चीज़ डलते ही हम सबको पता है कि वो दूध का हाल क्या हो जाता है, वो जो गुण है दूध के वो अब उस तरह पीने के लायक नहीं बचता। तो इतना एक जो न्यूट्रिशनल दूध है, जहाँ जो इतनी वैल्यू रखता है, इतना शरीर के लिए वो जो अच्छा काम करना था उस दूध ने, वो अगर मन के भाव, मन में खटास आ गई, ज़ुबान पे सेवा करते हुए अगर कुछ कठोर वचन निकल गए या सोच हमारी उस तरह दूषित हो रही है, किसी को और देखकर उनको सेवा के समय जज कर रहे हैं, या किसी भी भाव में अगर वो इतना अच्छा एक सफ़ेद निर्मल ये जो दूध के समान ये वातावरण बना हुआ और हमने अपने मन से उसमें जब खटाई डाल दी और उसको ख़राब किया,
तो और किसी के लिए तो चीज़ वो नहीं होगी खराब, सब अपने आप उसी तरह निरंकार से जुड़े हुए हैं, पर वो हमने अपने लिए अपनी ही सेवा को उस समय के लिए खराब कर दिया। जैसे बोलते हैं कि अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार दी। तो वही बात कि हम अगर सेवा को उस भाव में ना रखते हुए पर उसमें अपने वो खटास डाल दें किसी रूप की भी, तो वो भी फिर उस तरह परवान नहीं है। वो हमारे मन मुताबिक हमारी सोच, हमारे ख्याल जैसे ही सेवा में आएंगे तो वो हरगिज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ जी। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। तो ये अहंकार का भाव जो बार बार इस शब्द में आ रहा है जिक्र कि किस तरह हम अगर अहंकार रखेंगे तो चाहे हमने सेवा करी है नहीं करी, या अगर ये हमारी सोच को भी लगता है कि एक छोटी सी चीज़ करने के बाद भी कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वो सेवा का तो अर्थ ही निष्काम है। सेवा तो होती ही समर्पित रूप में है, एक सरेंडर करने पे होती है। तो जब अहंकार आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है, वो फिर एक हमारा ऐसे कह लें कि एक कोई कार्य अगर हम करते हैं और हम सोच कर कि इसको हमने इस तरह किया तो ही ये सफलता मिली उस कार्य को, जबकि हम ये भूल गए हैं कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु परमात्मा है। तो अहंकार का सेवा जब भी हम कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ये समागम की ही बात नहीं हो रही, सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं, तो वो तब तक ही हम उसको ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये ठीक जैसे राइचस पाथ पे हैं, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। हाँ जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तो ये सेवा करते हुए जब हम अपने आप को एक तुच्छ, एक अदना सा सेवक मानते हुए कि एक बूंद से भी कम, कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी नहीं, इतना छोटा अपने आप को उस तरह मिटाकर जब हम ये करेंगे तो हम अपने आप को उस रूप में गिनवाएंगे नहीं कि देखो अगर हम ना होते तो ये कार्य नहीं होता, ये चीज़ एक किसी व्यवस्था के रूप में, एक ये चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो किसी भी रूप में कोई आयोजन करने के लिए कि मैं ना होता तो ये कार्य में कितना अड़चन आ रहा है, ये कार्य भी नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता था कोई कांटेक्ट ऐसा जिसने ये कार्य करवा दिया है, या कुछ भी ऐसे भाव जो अपने आप को हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं तो ये जो समागम है, कोई संगत है किसी भी रूप में, कि ये होना पॉसिबल ही नहीं था, तो सब मेरी वजह से ही तो है। तो ये भाव तो बिल्कुल एक पॉइजन के समान है, ये जहर है भाव, कि अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया कि क्योंकि ये निरंकार, ये संगत सब वही प्रायोरिटी है, ये एक एक महापुरुष जिसके अंदर ये निरंकार का वासा है, वो खुद ही अपने आप में इतना ब्रह्म ज्ञानी, इतनी पावर, तो उनके लिए अगर सत्संग में ठीक से व्यवस्था करनी या किसी भी रूप में उसमें अगर हम अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अपने आप से इस रूप में भी कि कुछ भी सेवा करें वो हमने की ही नहीं, वो तो निरंकार की एक कठपुतली बने हम, निरंकार ने कृपा करी कि हमसे, हमारे शरीर से ये काम लिया गया, हमारे मन में वो सोच दी गई और हमको वो धन रूप भी दिया गया कि कर सकें। हाँ जी।
तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। तो जहाँ सेवा का नाम आता है, वो भाव आता है, वहाँ तन्मयता और अनुशासन, ये दोनों भी कीवर्ड्स साथ ही होते हैं कि सेवा का जज्बा अपनी जगह है, पर कैसे उसको एक बहुत ही उस रूप में किया जाए जिस तरह एक कायदा कह ले या एक पैटर्न जो बहुत ही सहूलत के लिए है। जब हम अगर सेवा कर रहे हैं कि इससे औरों की सहूलत हो, तो अपनी मर्जी नहीं, वो जो जिस तरह कहा गया है उस तरह करें। एक चेतन ज़रूर रहें कि बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं कि अब है कुछ दिख रहा है जो ठीक नहीं है, पर उस समय हमारी ये अगर ड्यूटी यहाँ है तो उस समय वो चेतनता अगर है तो हम उस कार्य को भी अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं उसको भी सही करें, पर साथ में वो डिसिप्लिन रूप अपने आप को एक वो रिजीम में डालना कि इस कार्य को ऐसे करना है ताकि कोई हबधड़ ना मचे, कोई जो पर्पस है हमारी सेवा करने का कि एक स्मूथ, एक अच्छे फ्लो में सब कुछ चलता रहे और डिस्टर्बेंस ना हो। कहीं हम अपने मन की सुनकर वो खुद ही डिस्टर्बेंस का कारण ना बन जाएं कि एक चलती संगत में खुद ही हम उस अनुशासन को, उस मर्यादा को ना तोड़ दें। तो ये बात भी जहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमें उस रूप में संगत करना है कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको भी याद रखते हुए ये सेवा करनी है। हाँ जी। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से। तो जहाँ ये बात तो सत्य है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके फल की तो इच्छा करनी ही नहीं, वो हमें सोचना ही नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, फल तो दूर की बात। पर अगर फिर भी हम वो टू से सो फल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उसका हमको असर, उसका फ़ायदा, हमें उसकी मिठास उस फल की नहीं मिलेगी अगर हम यही उम्मीद करें कि हमारा कोई कार्य इनकम्प्लीट है या कोई शरीर की पीड़ा है तो फिर सेवा करें, पीड़ा चली जाएगी। अगर कोई वेस्टेड या हिडन इंटरेस्ट रखेंगे सेवा करते टाइम तो फिर वो किसी काम की नहीं है। वो हमको अगर एक रीज़न दे रहे हैं हम अपने आप को कि अगर यदि ऐसा हो कि हमारा शरीर ठीक करना है, हमारे को अपना दिमाग ठीक रखना है या आर्थिक हमारी स्थिति सही हो जाए इसलिए पर्ची कटा लें, अगर ऐसा कुछ भी भाव रखेंगे तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जब हम सेवा को सेवा के लिए करेंगे, सिर्फ उस भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक नहीं, फिर भी कुछ अपनी तरफ से जो भी हो जाए और सेवा करके किसी को जताए ना, तो वो सेवा ही काम आएगी और उसी का डेफिनेटली वो फल स्वरूप हमको और सेवा हमारे झोली में आएगी। तो सेवा का तो फल ही सेवा है कि जितना करें उतना और निरंकार दातार झोली में बख्शता है। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करें कि किस तरह हम अपना कार्य करें, हम इधर उधर दूसरों को ना जज करें, अपनी सेवा हम ठीक रूप में बिल्कुल परफेक्टली जितना हो सके बिल्कुल गुरु मर्यादा अनुसार, बिल्कुल उस सहूलत देखते हुए एक लार्जर इमेज की, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं कहीं तो हमारा नाम होगा, तो बिल्कुल वो भाव पीछे रखते हुए सिर्फ सेवा को सेवा के लिए ही करें। हाँ जी। अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। वही बात कि अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढंढोरा पीट दिया या फिर कुछ महापुरुषों के साथ ये उस रूप में जिक्र भी किया कि देखो ये हमने कार्य किया तो हुआ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था उस कार्य का होना, तो जब हम ऐसे बात, ऐसे भावना को भी मन में रखेंगे तो वो सेवा ही कहाँ करी हमने इन द फर्स्ट प्लेस। हमने तो सिर्फ एक वो दिखावा कर दिया। तो वो दिखावे के भाव से दूर कोई भी एक सेवा इतनी प्योर हो कि उस पे मिट्टी की कोई परख ना चढ़े, कि कोई भी हमें कुछ भी उस सेवा को दूषित ना करे। हाँ जी। निरचित निष्काम सेवा अमृत के समान है। तो ये सेवा जो अमृत का रूप जहाँ तुलना की है सेवा से कि ये इतनी प्योर है कि वो इतना जो साफ़ सुथरी बिल्कुल पाक एकदम वो प्योरिटी के समान है, तो वो हमारे मन से भी उतनी ही प्योर हो,
वो उसको इतना दर्जा वो अमृत का कि जो जैसे कहते हैं कि कोई अमृत पी लेता है जब, तो फिर वो एक उसकी उस तरह से जीवन मुक्त भी हो गया, वो उसका सदैव रहने वाली वो जो बात है, जो अवस्था है, वो उसको कहते हैं जैसे वो इमॉर्टैलिटी कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो सिंबॉलिक रूप में ये बात कि जब हम इस निरंकार के साथ जुड़ गए हैं, निरंकार ने सदैव रहना है, तो हम भी फिर वो निरंकार का ही अंश हैं। जब निरंकार में लीन हैं तो फिर वो आत्मा का भी वो फॉरएवर वाली बात, इटर्निटी वाली बात आती है। तो हम अपनी सेवा को भी वही गुण रखें कि वो अमृत के समान इतनी प्योर अपनी सेवा जब रखेंगे तो हमारा सब कुछ निश्चय ही वो निरंकार जैसा चलाना चाहता है, हम अपना दिमाग ना लगाते हुए उस रूप में ही गोइंग विद द फ्लो वाली बात कि हर हाल में बस सेवा और हर साल में शुक्र वो ही करते जाएं। हाँ जी। कहे हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। तो जहाँ ये हरदेव वाणी में हमने ये पंक्ति भी सुनी कि कैसे स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। उन्होंने अगर हम ऐसे भी देखें कि सेवा दल की जहाँ यूनिफॉर्म की बात आती है तो कहाँ राजमाता जी ने स्वयं या फिर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं ये वर्दी डाली, वर्दी के रूप में नहीं भी तो कैसे अपने एक एक संगत का जब स्टेज पे भी चाहे विराजमान होए तो कैसे वो हर पल हर एक, हम तो अपने दिमाग में उस समय सोच लेते थे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा क्या है जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी, राजमाता जी सब करके गए कि स्टेज पे इतने घंटे बैठना, समागम पे हमने देखा 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो जब समागम चलना, तो वो हम तो अपना थोड़ी देर बैठ के अगर चौकड़ी मारी है तो कभी टांग फोल्ड कर लेनी, कभी थोड़ी देर लगा कि पैर सो रहा है तो खड़े भी हो गए, कुछ पीछे खाने चले गए या उस तरह उठ भी गए, पर वो स्टेज पर जब विराजमान है वो तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस तरह चाहे वो डॉक्टर्स की बात की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये हिलना ज़रूरी है, पर वो कैसे अपने आप को एक ही पोस्चर में, चाहे ताकि संगत को कोई जो नमस्कार की लाइनें चल रही हैं सबके साथ अधिक से अधिक वो आई कांटेक्ट भी हो, वो मुस्कानें भी एक्सचेंज हों, सिर्फ संगत की सेवा के लिए वो अपने शरीर का भी वो उस तरह का बलिदान, जीते जी का बलिदान के कैसे कुछ अगर उनका मन अगर होता है हमारा कि थोड़ी देर अलसा लें तो वो भी उनको नहीं मिल पाया उस रूप में, क्योंकि वो सही टाइम पे ना खाने का होश ना कुछ उस तरह, हर चीज़ ही जब सेवा सिमरन सत्संग उनके जीवन में थी। संगत के लिए इससे बड़ी सेवा हम क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने ही इतनी सेवा हमारी करी। तो हमारा भी अब ये कर्तव्य बन गया है कि जहाँ इस संत निरंकारी मिशन के 90 साल हैं तो इतनी सब गुरुओं ने जो हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है वो सेवा रूप में, वो अब हम समागम रूप में भी आने वाले दिनों में जो अपना तन मन धन लगाएंगे जिसमें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा जो एक ये गोल्डन हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम पल पल सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करने के लिए कि, और दुनिया में तो बहुत चीज़ें होती रहती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर हमारा फोकस किधर है? हम इधर उधर किसी के भी कुछ भी कहने से बहक जाएंगे या फिर हम सिर्फ ये देखें कि एंड में बात मैटर क्या करेगी और किसी ने नहीं जाना हमारे साथ। हमने खुद इस परमात्मा में जब वो आंखें बंद होने का समय आना है, वो लीन होने का समय आना है, तो उस समय क्या रह जाएगा? सिर्फ निरंकार। तो हम अभी जीते जी और वहम भुलेखे इसने ये कह दिया तो ठीक ही होगा, वो सब बातों में अटक के अपनी जीवन को व्यतीत करें, या फिर सिर्फ ये देखें कि हमारे लिए निरंकार ही महत्वपूर्ण है, हमारी आत्मा का कल्याण सिर्फ निरंकार ही कर सकता है। तो जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी तो सिर्फ उसी समय हम ये सोच पाएंगे कि इधर उधर कुछ नहीं सोचना, फोकस हमारा क्या है,
सिमरन हम क्यों नहीं अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, हमारी ऐसी क्या कमी है जो मुंह से तो सिमरन कर रहे हैं पर हमारा दिल और दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। जितना हम वो कनेक्शन और अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही फिर आगे बढ़ चढ़ के ये अपने आप निरंकार हमारे शरीर से भी सेवा करवाएगा, मन से सुमिरन कराएगा और सत्संग में भी बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान लगवाएगा। और सत्संग जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद वापस अपनी दुनिया में अपने घरों में जब जाएंगे तो फिर खुद ही हम ये चलता फिरता प्रचार बनेंगे। ये मिशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते पर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो वही हमारा एक सच्ची लेगेसी, एक मिशन की तरफ हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर नाम देना चाह रहे हैं उसको, चाहे कुछ नहीं कर सकते पर सिर्फ अपने आप को सुधार लें तो वही एक संदनकारी मिशन की तरफ हमारे ये बहुत ही अपनी डिवोशन, डेडिकेशन और समर्पित भाव ही सब कुछ होगा। तो दासी ने शायद आज ज़्यादा अधिक टाइम ले लिया है तो दासी उस बात की सबसे क्षमा भी मांगती है। तो आप सब समागम जहाँ आने वाला है उसमें बहुत अपनी डेडिकेशन रखें, वो सिर्फ भाव एक साफ सुथरे एकदम प्योर एकदम भाव मन को प्योर करके उस तरह से ही सिमरन करते हुए सेवा करते हुए जब एक एक चीज़ करेंगे तो वो रूप खुद ही इस बार आप सब देखेंगे कि अपने मन को चेंज करके जब वो सेवा की जाती है तो कुछ कमी नहीं रहती, फिर वो चाहे व्यवस्था रूप में या किसी भी रूप में। तो हम इस बारी हर बारी ही पर अभी इस बारी एटलीस्ट हम पूरा अपना 100% दें वो सेवा का भाव मन में रख के, तो ये जो स्वर्गीय नज़ारा है ये और अच्छा लगेगा। सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी प्रेम से कहना, ध्यान निरंकार। प्रेमा ने बोला सांगली शहर में ये 59वां 59th महाराष्ट्र का समागम, और जैसे कि बार बार जिक्र हो रहा है कि सतगुरु का जो ध्यान आ जाए वो पूरा कैसे ना हो ही नहीं सकता कि इनका कुछ ध्यान हो और वो पूरा ना होए। आज जो भी इस समागम में शामिल है ये नज़ारा देख रहा है, दास को नहीं लगता कि कोई भी कह सकता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहली बार समागम हो रहा होगा, यह इतना विशाल रूप पहली बार इस स्थान पर बना होगा। मानो कि 59 के 59 समागम इसी स्थान पर इसी रूप में होते रहे हों, और ऐसा ही नज़ारा पिछले वर्ष हम सब ने देखा कि पुणे में, उससे पहले नागपुर, उससे पहले जहां जहां भी ये रहमत आई। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि पहली बार नहीं हो रहा? यही शायद होता आया होगा। कारण सिर्फ एक ये कि चाहे शहर मुंबई था, चाहे औरंगाबाद, चाहे पुणे, चाहे आज यहां सांगली, उपस्थिति वहां सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की एक बराबर यही मौजूद। तो ये जहां मौजूद हैं, जहां ये विराजमान हैं, वहां तो नजारा हमेशा ही ऐसा बनेगा कि ये थोड़ी कि पहली बार बन रहा है। ये सतगुरु का दरबार, सतगुरु की महफिल युगों युगों से आनंद की, प्रेम की ये सजा रहे हैं। ये मेरे देखने की या मेरी नजर की कमी हो सकती है, जो शायद कभी ये सोच ले कि ये मुमकिन कैसे होगा। ये मेरी नजर या मेरी सोच की कमी हो सकती है, जो ये सोच ले कि ये कैसे किया जाएगा या ऐसे तो हो नहीं सकता। और यही फर्क है एक भक्ति भरे समर्पित भाव में और मनमत में किए गए किसी कर्म में। और एक एक भक्त जब इस जीवन की यात्रा कर रहा है, तभी बार बार चेतनता का जिक्र भक्ति की राह पर किया जाता है। आज सुबह सेवादल रैली के दौरान भी हमने चेतनता का जिक्र सुना, आत्मा मंथन का जिक्र जो बार बार हो रहा है।
तो ये तो मेरा स्वयं से सवाल हो, खुद से सवाल हो कि जीवन की जो मैं यात्रा कर रहा हूं, क्या सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि मेरे जीवन में सदगुरु का उपकार है, सदगुरु के चरणों का एहसास है, प्यार है, या मेरा जीवन वाकई ही चल रहा है ऐसा? जीवन की यात्रा में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं, मन डावाडोल होता है, गुरमत से मनमत की ओर भी जाता है, पर वहीं फिर संतों का संग, ये सेवा सिमरन सत्संग, ये आत्मा मंथन, कि क्या इस पल में, क्षण में जो मेरे मन के भाव आ रहे हैं वो भक्ति वाले, समर्पण वाले, एक भक्त वाले भाव हैं, या फिर मनमत वाले, दुनिया वाले भावों से मेरा मन भरा हुआ है? एक क्षण लगता है जब अपने मन को वापस इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, एक क्षण लगता है मन की मैल दूर होने में। और स्वाभाविक सी बात है कि इस यात्रा में चल रहे हैं तो मन ने इधर उधर जाना है। वही फिर बाबा गुरबचन सिंह जी की वो बात कि मन एक बंदर की तरह है, इसका काम है उछल कूद करना, जैसे बंदर को देखते हैं। पर अगर यही मन इसको निरंकार रूपी खंबे के साथ अगर बांध दें तो ये उछल कूद करके जब थक जाएगा तो वापस अपने खंबे के पास आकर ही आराम करता है। तो मेरे जीवन में ये इस डोर जो मेरे जीवन की है, इनके चरणों में हो, इनके हाथों में हो, निरंकार रूपी खंबे से मेरा मन बंधा रहेगा तो फिर ज्यादा दूर नहीं, वापस मैं बार बार यहीं आ जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा इनके चरणों से। पिछले 2 दिनों से अनेक संतों ने अपने मन के भाव साझा किए, भक्ति की राह पर चलते हुए जीवन कैसे बिताया जा रहा है, कैसे ये बात कही गई कि जो वेदों शास्त्रों में लिखा गया है वो हमारा अपना अनुभव बना है, कैसे ये भी गवाही दी कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की कृपा से जीवन में नहीं आया था तो नाम तो हम भी ले रहे थे परमात्मा का, अपने संस्कारों के अनुसार इसकी आराधना भी कर रहे थे, इसकी पूजा भी कर रहे थे, इसको पुकार भी रहे थे। कोई सुबह के सुबह समय उठकर दान पुण्य का काम भी कर रहे थे, मंदिर में जाकर भी इस परमात्मा को पूज रहे थे अपने अपने तरीकों से। ये ब्रह्म ज्ञान की दात जीवन में आई, सदगुरु की कृपा जीवन में आई, तो जो वेदों में, शास्त्रों में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बोल रहे थे पढ़कर, वो हमारे अपने जीवन की सच्चाई बन गई। पढ़ते तो थे, श्लोक भी पढ़ते थे, मंत्र भी पढ़ते थे, वेद पुराण भी पढ़ते थे, और रोज इस बात का उच्चारण भी करते थे कि ये परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं। पर जब अपना ही बच्चा घर का ये सवाल पूछ ले कि हम रोज पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति वाले वातावरण में रहने का प्रयास कर रहे हैं, ये परमात्मा है कहां, दिखता क्यों नहीं? तो हम उस बच्चे की बात हंसकर टाल देते हैं। हम कह देते हैं कि बच्चे ऐसे सवाल करोगे तो यहां मन नहीं लगेगा, क्योंकि अपने पास जवाब नहीं। हमें भी यही पता है कि बस यही करना है। हम सब किसी ना किसी रूप में परमात्मा के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं। पर जब यही एक भोला सा सवाल एक बच्चा पूछ लेता है, अपने घर का बच्चा, जिसे खुद हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि इसके पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब हों, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी लियाकत प्राप्त करे, ताकि दुनिया के बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट करे, नई खोज करे, नई आविष्कार करे, इसकी बुद्धि में कोई कमी ना रहे, इसकी बुद्धि इतनी विकसित हो ताकि दुनिया जीत ले। वहीं एक भोला सा सवाल जब वो बच्चा पूछता है तो हम उस सवाल को कहते हैं कि इस सवाल को ना पूछा जाए। और वो भोली सी अवस्था में जो सवाल पूछा जा रहा है, जब उस सवाल को दबा दिया जाता है क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास, तो फिर वो दबा हुआ सवाल, उसके ऊपर ये संसार की
परतें चढ़ती रहती हैं, संसार की जो सुनी सुनाई बातें हैं ये चढ़ती रहती हैं, और फिर वो कहीं भोला सा सवाल गुमसा हो जाता है, पूछना ही छोड़ देते हैं, समझौता कर लेते हैं कि शायद हमारा सवाल ही गलत था। और फिर कभी एक ऐसी घड़ी जीवन में आती है जब इंसान फिर पूछने पे मजबूर हो जाता है, और वही सवाल जो भोला सा के परमात्मा कहाँ है इतना नाम लेते हैं, फिर एक नए रूप से ये सवाल पूछा जाता है। आत्मा मंथन करें, सबके जीवन की ये यात्रा है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन हूं मैं, क्या मतलब है इस सबका। वही भोला सा सवाल, उस भोलेपन से सवाल का भी जैसे कहें कि उम्र बढ़ गई तो सवाल का ढंग बदल गया, जीवन देख लिया, जीवन के अनुभव हो गए, तब उन अनुभवों के कारण उस सवाल का जरा ढंग बदल जाता है। पर जवाब यही एक जो उस बाल अवस्था में मिल जाता तो भी जवाब यही रहना था, या आज किसी भी उम्र के पड़ाव पर मिलता है तो भी जवाब यही हो जाता है, जो पिछले 2 दिनों से हम संतों के भाव श्रवण कर रहे हैं। देखा हमने कोई उम्र की मोहताजगी नहीं, बाल अवस्था में भी इन सवालों का जवाब दिया गया, जवाब प्राप्त हुआ, क्योंकि युगों युगों से जब से मानव है तब से इस सवाल का जवाब ये एक सत्य ही है, ये परमात्मा। और जिस जिस मानव के जीवन में ये सच्चाई, ये सत्य, ये बोध आ जाता है, फिर उसे पता लगने लगता है कि जिसे कहीं एक कोने में छुपा रखा था, समझा हुआ था कि कहीं दूर बैठा है, कहीं घड़ी के किसी खास समय में बंद है, कहीं किसी पर्वत चोटी पर है, कहीं किन्हीं 4 दीवारों में है, कहीं किसी पुस्तक में बंद है, जिसका राज ये तो हर जगह है। इसके दर्शन मैं कर रहा हूं, इसको देख रहा हूं, आंखों से फिर फर्क की भावना मिट जाती है, भेदभाव वाली भावना मिट जाती है, क्योंकि जब इस परमात्मा का बोध होता है, इसके दर्शन होते हैं, तो फिर ये परमात्मा कण कण में दिख रहा है, जर्रे जर्रे में दिख रहा है, घट घट में दिख रहा है। फिर वही मैं जो शायद रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर बंटवारे वाली सोच रखता था, वैर विरोध वाली सोच रखता था, स्वीकृति नहीं दे पाता था किसी को, कोई मुझसे अगर मेल नहीं खाता, कोई मेरे जैसा दिखता नहीं, मेरे जैसा खाता नहीं, मेरे जैसा बोलता नहीं, मेरे जैसे उसके विचार नहीं, तो उसको मैं पराया मान लेता था। पर वहीं जब अपनी मुझे पहचान मिल गई कि ये सर्वव्यापी परमात्मा, इसी का मैं अंश, जब ये भाव समझ आ गया, जिन्हें आज भी श्रवण किया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, जब ये बोध हो गया, जब ये बात समझ आ गई कि मैं तो ये ज्योत हूं, इस परमात्मा का मैं अंश हूं, इसी में से मैं आया हूं, और इसी में से ये सारी ही सारी वस्तुता सब आए हैं, जो मुझे दिख रहा है ये सब इस परमात्मा का रूप। तभी वो भाव फिर सार्थक होते हैं, वो शब्द सार्थक होते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम। तो ये जो भोला सा सवाल है, इस सवाल का जवाब मिल सकता है। और मजे की बात यह है कि जो जवाब है वो भी तभी समझ आता है जब जीवन में वापस वो भोलापन आ जाए, जब ये चालाकियां, जब ये अहंकार में छोड़ने को तैयार हो जाऊं। अगर इस भाव से आऊंगा कि मुझे कौन बताने वाला है, तो ये सीधा सा इशारा कि ये रहा परमात्मा, ये कण कण में होते हुए भी इससे मैं वंचित रह जाता हूं। तो अपनी मैं को छोड़कर जो जो समर्पित हुआ है उसने परमात्मा को प्राप्त किया है। अधिकतर दुनिया अगर परमात्मा से वंचित है तो इस कारण क्योंकि सोचते हैं कि परमात्मा कोई विधि है, कोई तरीका है, कोई मंत्र है अपने अटके हुए रुके हुए कामों को पूरा कराने का। इसलिए फिर इंसान भटकता है, एक यहां ट्राई किया, वहां ट्राई किया, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, कुछ तो काम आएगा, आ भी जाता है, कुछ ना कुछ तुक्का कहीं ना कहीं बैठ भी जाता है। फिर कुछ समय हम उस तरीके के साथ चलते हैं, फिर जब वो तरीका चलना बंद हो जाता है फिर नया तरीका, क्योंकि इंसान को ये लगता है कि परमात्मा मेरे संसारिक काम आसान करने के लिए, परमात्मा मेरे रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए, कहीं घर में जमीन की लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी,
अगर परमात्मा से कोई सेटिंग हो जाए, कहीं वीजा नहीं लग रहा है, वीजा लग जाएगा, कहीं बिजनेस नहीं ठीक चल रहा तो बिजनेस हो जाएगा। इंसान की यही सोच है, इसलिए फिर जो परमात्मा का सच्चा रूप है उससे वंचित रह जाता है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति अगर की जाए तो इस परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए कि जीवन में जो परिस्थितियां हों आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे। और जिस जिस संत ने समर्पित होके इस परमात्मा के साथ प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता बनाया है, इसको जानकर, देखकर, मुमकिन ही तभी है, अगर परमात्मा को देखा होगा, जानते होंगे, तभी तो फिर इसके साथ प्रेम हो सकता है। और जब जब जीवन में ये प्रेम स्थापित हुआ है तो फिर ये दुनियादारी वाले मसले इतने बड़े लगने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सच्ची पहचान मिल जाती है। पता चल जाता है कि जितने काम आज तक हुए हैं सब इसकी कृपा से ही, तो आगे भी जो होना है इसकी कृपा से ही होना है। किसकी कृपा? इसकी एक की। फिर भटकन मिट जाती है, दर दर की ठोकरें खत्म हो जाती हैं। 2 दिन पहले बाल प्रदर्शनी में जाने का अवसर मिला तो वहां एक छोटा सा मॉडल कि एक इत्र की दुकान पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। एक ने तो इत्र को अपने ऊपर छिड़का और खुशबू का आनंद ले रहा है, इत्र की महक का आनंद ले रहा है, और एक ने इत्र को चख लिया कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो मुंह बना रहा है और फिर कह रहा है कि इत्र कितनी बेकार चीज है, बोतल तोड़ दी। यही इंसान कर रहा है। परमात्मा ये भक्ति, ये जिसके लिए प्राप्त करनी है उसके लिए प्राप्त नहीं कर रहा, और फिर दुनिया में जाके ऐलान कर रहा है कि परमात्मा है नहीं। दुनिया में जाके ऐलान कर रहा है कि परमात्मा या ये जो सच की बातें हैं ये तो किसी काम की नहीं। अब इत्र को मैं भी अगर ज़बान पे रख लूं तो कोई मिठाई या कोई ऐसा स्वाद तो आने वाला नहीं है। छोटा सा मॉडल पर सारी की सारी मानव जाति की जो दुविधा है उसको दर्शा देता है। जिस चीज को शरीर पर लगाकर उसकी महक का आनंद लेना था, उसका स्वाद लेने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं परमात्मा को जानकर इसके साथ रिश्ता स्थापित करना था, इसे जानना था, इसके दर्शन करने थे, अपनी आत्मा का कल्याण करना था। वहां परमात्मा के नाम पर इंसान ने क्या क्या नहीं कर दिया। परमात्मा के नाम पर दंगे, परमात्मा के नाम पर किस किस प्रकार के शोषण, क्या रूप हम देखते हैं। ये तो वही बात है कि इत्र को ज़बान पर लगाया हुआ है। कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम लेकर हम देखते हैं कि एक दूसरे का शोषण किया जा रहा है। परमात्मा का नाम ही जो लिया जा रहा है वो धार्मिक भावनाओं से नहीं लिया जा रहा, प्रेम की भावना से नहीं लिया जा रहा। क्योंकि ये जो भावना हो, सही मायनों में धार्मिक होना मतलब इस परमात्मा के दर्शन घट घट में करना, हर एक संत में, हर एक इंसान में करना, क्योंकि वो नजर बदल जाती है। फिर अगर सबके अंदर मैं परमात्मा देख रहा हूं तो शोषण कर कैसे पाऊंगा? कैसे फिर किसी इंसान को मैं दुख दे सकता हूं? ये शिक्षा है सतगुरु की, ये संदेश है सतगुरु का। तो ये इत्र जो है ब्रह्म ज्ञान वाला, इससे जीवन महकाना है, सही मायनों में महकाना है। इसके अपने तौर तरीके नहीं बनाने। कोई इत्र खरीद के सब्जी में तड़का लगाने लग जाएगा तो इत्र की गलती नहीं, ये सच का सौदा है। सच्चाई वाले ही इसे ले सकते हैं। सच का सौदा लेकर भी अगर मैं कहूं कि मैंने व्यापार झूठ का ही करना है, अब अगर जो दुनिया है वहां मेहनत करते हैं, माया कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वहां वो पैसे ही लगते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। वहां जाकर अगर कोई मुझसे कहे कि क्या मिलता है तुम्हें सेवा करके, क्या मिलता है सत्संग करके, कोई घर की रोटी आ जाती है, राशन आ जाता है। राशन तो जो माया है उससे ही आएगा। ये तो पूछने वाले की अज्ञानता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सौदेबाजी का कोई रिश्ता है, कि कुछ वहां ऐसा मिल रहा हो तो लेने चलें। पर सतगुरु युगों युगों से मानव को जागृत कर रहे हैं। बार बार हमने ये बात भी सुनी कि जो गफलत में सो रहा है, इंसान गफलत में सो रहा है, नाम ले रहा है प्रभु का, पर यह जानता ही नहीं ये नाम लेने से सिर्फ बात नहीं बनने वाली। क्योंकि जब तक नाम लेंगे
बिना जाने तो मैं परमात्मा की परिभाषा भी अपने अनुसार बनाता जाऊंगा। जैसा मुझे कोई बता देगा, जैसा मुझे कोई सिखा देगा, यही मेरा फिर तरीका बन जाता है धार्मिक होने का। पर सदगुरु दर्शन कराते हैं कि जिस परमात्मा को बार बार आवाज दे रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसकी अर्चना कर रहे हो, बहुत मुबारक है, इसके दर्शन भी हो सकते हैं, इसे प्राप्त किया जा सकता है। दास ने कहीं पढ़ा कि एक चोर था, पूरे गांव में कमाल का चोर, चोरी भी करता था पर कोई सबूत नहीं छोड़ता था। तो सबको पता भी था शायद यही चोर है, पर कोई सबूत नहीं होते थे। तो एक दिन रात को अपने किसी मित्र के साथ वो चोर जा रहा था, तो वहीं मंदिर से गुजरे। दोस्त ने कहा, अरे रात का समय है, आओ जरा मंदिर में ही देखें क्या चोरी की जा सकती है। तो वो जो चोर था कहता है, पागल है, आज तक पकड़ा ही इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि कभी मंदिर से पैसे नहीं चुराए। अब कहने को तो वो चोर भी धार्मिक है, उससे बड़ा धार्मिक कौन कि इतना एक्सपर्ट, कोई सबूत नहीं छोड़ता, धार्मिक है, मंदिर से चोरी नहीं की। तो किसी ना किसी अदालत में उसको भी कह दिया जाएगा कि बिल्कुल धार्मिक है, देखो इसने मंदिर से चोरी नहीं की। और सदगुरु सिर्फ और सिर्फ जब अपना ज्ञान जब दे देते हैं तो हर एक इंसान में मंदिर दिखने लगता है, हर इंसान मंदिर हो जाता है। तो जो सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सही मायनों में धार्मिक हो जाता है, फिर उसका जीवन संवर जाता है। जिस जिस जीवन को फिर वो छूता है, वहां सही मायनों में जो धर्म है उसकी महक आ जाती है, प्रेम की महक आ जाती है, मानवता की महक आ जाती है। तो अब हमने ये तय करना है कि उस चोर जैसा धार्मिक होना है या सही मायनों में जो धार्मिक है, जिसने इस परमात्मा को देखा है, जिस परमात्मा को जानकर, देखकर, इससे प्रेम कर कर इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम कर रहा है, परमात्मा के बनाए हुए एक एक मानव से, एक एक इंसान से प्रेम कर रहा है, क्योंकि सब में परमात्मा का रूप देख रहा है, अपना रूप देख रहा है। तो ही ये सुंदर संसार फिर सही मायनों में सुंदर हो सकता है। और जिस जिसको ये नजर प्राप्त हुई है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। सोच के देखें, जहां देख रहे हैं परमात्मा के दर्शन, जहां देख रहे हैं आनंद ही आनंद, जहां देख रहे हैं सर वैसे ही झुक जाए कि ये मेरे परमात्मा की बनाई हुई मूर्त। जब नजरें इस प्रकार हो जाएंगी तो कोई किसी को कैसे दुख पहुंचाए, कैसे कोई किसी का दिल दुखाए। तो वो भाव बहुत मुबारक हैं कि मंदिर से चोरी नहीं की, बहुत मुबारक है। अगर कोई उतना भी धार्मिक है तो बहुत मुबारक है, क्योंकि फिर अगली सीढ़ी चढ़नी आसान है। अगर ये पता है मंदिर से चोरी नहीं करनी, वहां कुछ गलत नहीं करना, तो जब हर किसी में मंदिर दिखने लगेगा, हर कोई ही मंदिर लगेगा, तो फिर इंसान वो गलत करना बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि उतना धार्मिक तो था कि मंदिर में चोरी नहीं। और ये नजर सदगुरु युगों युगों से मानव को देते आए हैं, प्रदान करते आए हैं। और आज भी बात बड़ी साधारण सी, क्योंकि सत्य है, सत्य हमेशा देखने में, सुनने में साधारण, सरल सत्य। सदगुरु कोई भी उलझने वाली, उलझाने वाली बात ही नहीं करते, सबका जीवन सरल कर रहे हैं। मानव ने खुद को ही उलझा रखा है, उलझनों में फंसा रखा है। ये उलझने खत्म कर देते हैं, बंधन काट देते हैं। तो जो जो भी आज यहां इनके दर्शन कर रहे हैं, यहां संतों का सत्संग कर रहे हैं, संतों का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, यहां नजारा देख रहे हैं, पहली बार शायद इस नजारे को देख रहे हैं, तो बात सिर्फ यही कि इनकी कृपा जीवन में हो जाए, इनका ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाए, तो हर एक मानव चलता फिरता मंदिर लगने लगता है। तो ऐसी दुनिया हम सब मिलकर बसा सकते हैं। यही अरदास सदगुरु के चरणों से, आप ऐसी कृपा करना, जैसा संसार आप जी चाहते हैं वैसा संसार बनाने में आपके संत अपना योगदान दे सकें। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, भगवान बाहर नहीं भीतर है। प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज इस पावन सत्संग में हम सब परम पिता निरंकार की महिमा का गुणगान करने के लिए एकत्र हुए हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस निरंकार प्रभु को जाने पहचाने
और अपने जीवन में उतारें। आज हमारे बीच एक जिज्ञासु बहन जी भी है जो जीवन के गढ़ प्रश्न लेकर आई है। आइए उनके प्रश्नों के माध्यम से हम सब भी आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। धन निरंकार जी। भाई साहब मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या सच में भगवान बाहर कहीं है या हमारे भीतर? बहन जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर और गहरा है। वास्तव में भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है। हम लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। निरंकार प्रभु कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, बल्कि सर्वव्यापक शक्ति है। भाई साहब, लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि भगवान मंदिर में रहते हैं, मूर्ति में होते हैं, फिर यह निरंकार कैसे हुआ? बहन जी, जैसे बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव हर जगह है, वैसे ही निरंकार प्रभु अदृश्य होकर भी हर जगह विद्यमान है। हम उसे आकार में बांध देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आकार से परे है, तो फिर हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? बहन जी, इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी चाहिए, वैसे ही जीवन के अंधकार में सद्गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान मिलने पर ही हमें इस निरंकार की पहचान होती है। भाई साहब, क्या सिर्फ ज्ञान लेने से जीवन बदल सकता है? ज्ञान लेना पहला कदम है बहन जी, लेकिन उसे जीवन में उतारना असली साधना है। जब हम सेवा, सुमरन और सत्संग को अपनाते हैं, तभी हमारा जीवन परिवर्तित होता है। सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि सेवा से अहंकार टूटता है। जब हम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तब हमें असली सुख मिलता है। सेवा हमें इंसान से जोड़ती है और इंसान को भगवान से जोड़ती है। आजकल लोग बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में है, तनाव में है। इसका समाधान क्या है? बहन जी, इसका एक ही समाधान है, निरंकार से जुड़ना। जब इंसान भगवान से जुड़ जाता है तो उसे दुनिया की चिंता कम सताती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। लेकिन भाई साहब, दुख क्यों आते हैं? दुख हमें मजबूत बनाने आते हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान दुखों से निखरता है। अगर जीवन में दुख ना हो तो इंसान भगवान को याद भी नहीं करेगा। तो क्या दुख भी भगवान की देन है? हाँ बहन जी, सुख और दुख दोनों भगवान की देन है। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में उसे याद करते हैं। भाई साहब, सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की भावना में है। अगर हम मंदिर जाकर भी मन में द्वेष रखें तो वह भक्ति नहीं, लेकिन घर बैठकर भी अगर मन से निरंकार को याद करे तो वही सच्ची भक्ति है। आज समाज में नफरत, ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? अहंकार। जब तक इंसान अपने आप को बड़ा समझता रहेगा, तब तक नफरत बनी रहेगी। निरंकार का ज्ञान हमें सिखाता है कि सब बराबर है, तो क्या अमीरी, क्या जात पात, सब बेकार है। बिल्कुल बहन जी, निरंकार के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक समान है। भाई साहब, बिना सत्संग के मोक्ष मिल सकता है? बहन जी, सत्संग जीवन की दिशा बदल देता है। बिना सत्संग के इंसान भटकता रहता है। सत्संग हमें यही रास्ता दिखाता है। आजकल युवा भटक रहे हैं, नशा, गलत संगति में फंस रहे हैं। इसका कारण है सही मार्गदर्शन का अभाव। अगर युवा सत्संग से जुड़ जाए तो उसका जीवन संवर सकता है। भाई साहब, क्या भगवान सब देखता है? हाँ बहन जी, वह हमारे दिल की भी सुनता है। हम बाहर कुछ और दिखाते और भीतर कुछ और सोचते हैं, लेकिन निरंकार सब जानता है। तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ, किसी का दिल ना दुखाए, यही सबसे बड़ी पूजा है। आज आपने भाई साहब मेरी आंखें खोल दी। यह सब सद्गुरु की कृपा है बहन जी। हम तो केवल माध्यम है। मैं आज प्रण लेती हूँ
कि मैं रोज़ सुमरन करूंगी, सेवा करूंगी और सत्संग से जुड़े रहूंगी। यही असली जीवन है बहन जी। प्यार से कहना साथ संगत जी। धन निरंकार जी।